शाइना जी, एक बात तो जो तहसीन जी ने उठाई और एक बात जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ये बिल ओबीसी विरोधी है, ये बिल एससी एसटी विरोधी है, ये बिल एंटी नेशनल है, दक्षिण उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम और छोटे राज्यों के खिलाफ है। यानी आधी अधूरी तैयारी के साथ एक बिल लेकर आए, महिलाओं को एक आस जगाई और फिर उस बिल का क्या होगा इसके बारे में किसी को नहीं पता, ये पास होगा कि नहीं, पास करा पाएंगे क्या? प्राची जी, सर्वप्रथम तो मैं कहूंगी कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी महिला विरोधी पार्टी है और ये है सच्चाई। बहाना पे बहाना, नाटक पे नाटक। 27 साल हमने इंतजार किया। इस 27 साल में जो आप एक मिनट के लिए डीलिमिटेशन सेंसस को अलग रखे और समझ लीजिए कि नारी शक्ति वंदन का लक्ष्य क्या है। हम कोई पुरुष का सीट छीन नहीं रहे हैं। एक संविधान में प्रावधान है कि 815 सीट हम लड़े, यानी कि 2/3 रहे जैसे है और 1/3 यानी कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए। अब जो ये अफवाहें फैला रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब को तो फैक्टर इन किया है। कल जब गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बात किया, उन्होंने क्या कहा समाजवादी पार्टी को, आपको इतनी आपत्ति हो रही है तो आपके जितने भी सीट है आप मुस्लिम महिलाओं के दीजिए। आप वो नहीं करना चाहते हैं। लोकसभा के वक्त आप एक सीट भी दिए एक महिला को भी नहीं, एक मुस्लिम को आपने दिया। जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो आपके अंदरूनी मामला है, आपको पूरा ही पूरा देना है ओबीसी को तो दीजिए। लेकिन आप क्यों रोक रहे हैं? जब 27 साल हमने इंतजार किया, 1950 में से 22 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, आज 2026 में 74 है। और आप देखेंगे तो लेकिन शाइना जी कहाँ रोक रहे हैं? जब आपने कहा कि एक मिनट के लिए डीलिमिटेशन को हम साइड कर दें, तो यही बात तो विपक्ष भी कह रहा है ना। 4120 शाइना जी, यही बात तो विपक्ष भी कह रहा है ना कि महिला आरक्षण बिल के साथ हम हैं। 2023 में हमने पास करवाया सरकार का हाथ पकड़ के, हमने पूरा समर्थन दिया। लेकिन जब शर्तें लगाई जाएंगी और सरकार की नीयत पर शक होगा तो विपक्ष साथ नहीं देगा। नीयत में शक नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगी इनके प्रति नीति, नियत, नाटक तीनों वो कर रहे हैं और पूरी देश की जनता देख रही है। आज जब एक महिला अपने आप को आत्मनिर्भर सुरक्षित करना चाहती है, हम नहीं चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल के साथ हैं या खिलाफ में, पहले ये बता दीजिए। अगर साथ हैं तो आपको कहना चाहिए था आज ही लागू कर दो, 543 सीटों पे कर दीजिए लागू, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हमेशा से तैयार हैं। आप जो चीज 26, 27 या 28 में आप कर सकते हैं, तो फिर 2011 पे क्यों जाना चाह रहे हैं? आप एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी महिलाओं को क्यों, जो कमजोर उन्हें शामिल क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? इसके मतलब आपकी मंशा पे शंका हो रही है ना देश की जनता को कि आप महिलाओं के प्रति आप जरा सा भी कोई सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होते तो आप सीरियस बात करते और उसको लागू करवाते। आप 2011 पे चले गए, फिर आप अच्छा चले, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, रुक जाए। अनुराग भदौरिया जी, दोनों की आवाज डाउन रखिएगा। अनुराग भदौरिया जी, सीरियसनेस की आप जब बात करते हैं या गंभीरता की आप बात करते हैं तो फिर नेता प्रतिपक्ष के आज संबोधन को आपको सुनना चाहिए। वो कितना सीरियस थे आज देश की महिलाओं को लेकर। अनुराग जी, आपको जरूर तालियां बजानी चाहिए भाई उनके लिए। देश की महिलाओं के लिए 4 शब्द बोले होंगे, उसके बाद मजिशियन और जादूगर की कहानी सुना रहे थे वो, तो थोड़ा सीरियसनेस का पार्ट उनको भी सिखा दीजिए अनुराग जी। देखिए सवाल आप अनुराग जी से गंभीरता की अपेक्षा कर रही हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कभी सीरियस वुमेन रिजर्वेशन में रही नहीं। अगर सीरियस होती तो अब तक वुमेन रिजर्वेशन बिल अब तक लागू हो गया होता। और यही महिलाएं, साइना एनसी जैसी हमारी महिलाएं, ये पार्लियामेंट के अंदर 24 में चुनाव लड़ने के बाद बैठी होती और अपना जो अधिकार है, खुद अपना अधिकार अपने बिल में और नया मजबूत बिल बना के पास कर रही होती। और जो कल नहीं किया वो आज कर रही है ना सरकार। भाई आपकी इन्हीं चिंताओं को मैं समझ रही हूँ, आपको शाइना एनसी जी की और नेहा जी की बड़ी चिंता हो रही है। आपको लग रहा है कि इनको सदन में जाना चाहिए, तो ये तो तैयारी आज कर रहे हैं ना, तो उस तैयारी में सहभागिता दे दीजिए। आप क्यों इस पर लगाकर इसको लटका रहे हैं? अच्छा रुक जाए, राजकुमार राजन जी, कहते रहो राजकुमार राजन जी, कोई भी अच्छा काम सरकार करने जाती है तो उसमें टेक्निकल इशू लगाकर क्या उसको अटकाना, क्या उसको लटकाना ठीक है? प्राची जी, देखिए यह बहुत गंभीर मुद्दा है और गंभीरता के साथ इस पर विमर्श करने की जरूरत है। और सामान्य तौर पर जो बहस और विमर्श होता है, उस विमर्श में उन महिलाओं की बात नहीं की जाती है जो महिलाएं हाशिए की समाज की महिलाएं हैं, समाज के एक ऐसे कड़ी पर छूट गई है जो वर्षों से प्रताड़ित है। जाहिर है कि महिला आरक्षण को लेकर जो सत्ता पक्ष अभी अपनी बादशाहत जमा रही है
और कह रहे कि मैं महिला आरक्षण लाना चाहता हूं। महिला आरक्षण पहली बार ये नहीं लाए हैं। जनता दल की सरकार में, जिस समय हम सरकार में थे 1996 में, जब एच डी देवगौड़ा सरकार प्रधानमंत्री थे, उस समय महिला आरक्षण बिल लाया गया था। किन्हीं कारणों वह पास नहीं हो पाया। लेकिन आज जो महिला बिल बीजेपी सत्ता पक्ष लाना चाहती है, दरअसल वह राजनीतिक रूप से राजनीतिक आरक्षण चाहती है।